प्यारे छात्र छात्राओं, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 गुणोत्तर श्रेणी यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि गुणोत्तर श्रेणी कहते किसे हैं। देखिए, उस श्रेणी के पदों को जिसका प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद को किसी अचर राशि से गुणा करके प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ और उस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक पद ले लिया है एक के बाद में इसमें एक निश्चित संख्या 2 से गुणा कर देता हूँ तो 2 हो जाएगा। 2 में फिर 2 से ही गुणा कर दूँ तो 4 हो जाएगा। 4 में फिर 2 से गुणा कर दूँ तो 8 हो जाएगा। 8 में फिर 2 से गुणा कर दूँ तो 16 हो जाएगा। और इस तरह से ये आगे चलती जाएगी n पदों तक, या जितने भी पदों तक हमें कहा जाएगा वहाँ तक। तो ये एक गुणोत्तर श्रेणी होती है। इसमें प्रत्येक जो अगला पद होता है वो पिछले पद में एक निश्चित संख्या से एक निश्चित अचर से गुणा करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, अब बात करें समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी जब आपने पढ़ा तो उसमें होता था सार्वंतर। यहाँ पर सार्वंतर की जगह होगा सार्वनुपात। और सार्वंतर को आप D से प्रदर्शित करते थे, सार्वनुपात को R से प्रदर्शित करेंगे। प्रथम पद इसका भी A ही होगा। राइट। अब बात करें इसके nवें पद की, तो समांतर श्रेणी में आपने जो nवां पद पढ़ा था वो था an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आपको नहीं पता है तो समांतर श्रेणी से संबंधित जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो इसके nवें पद की बात करते हैं, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद। अगर प्रथम पद A और सार्वंतर R हो और तब इसका जो nवां पद होता है वो होता है A R की पावर n-1। राइट, ये जो n-1 है ये R की पावर है, इसमें ये इसका nवां पद होता है। अब अगर बात करें n पदों के योगफल की, तो पहले समांतर श्रेणी के लिए मैं आपको रिमाइंड कराऊं, समांतर श्रेणी के लिए आप n पदों का योगफल कैसे निकालते थे? या तो निकालते थे n/2 इंटू a प्लस l फॉर्मूला से, या फिर निकालते थे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बट यहाँ पर जो n पदों का योगफल हमें निकालना है Sn, वो इस फॉर्मूले से निकलेगा a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, या फिर ऐसे निकलेगा, या Sn बराबर a इंटू r की पावर n-1 अपॉन r-1। इसको कब यूज करेंगे? इसको तब यूज करेंगे जब जो हमारा सार्वनुपात होगा R वो 1 से छोटा होगा। तो हम 1 माइनस करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में, और नीचे भी 1 माइनस। और R की पावर n-1 वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जिसमें R की पावर n पहले आया होगा और हर में हमारे पास R पहले आया होगा, तब करेंगे जब R का मान बड़ा होगा 1 से। राइट, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं इसको निकालने के लिए। तो फिलहाल इसके लिए हमें इतनी डिटेल जाननी बेहद आवश्यक थी, जो हमने जान ली है। जो आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वीडियो में बीच बीच में आपको बताता जाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 से। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्न श्रेणियों के सार्वनुपात 5वें पद और nवें पद तक ज्ञात करो। है, निम्न श्रेणियों के सार्वनुपात 5वें पद और nवें पद को ज्ञात करो। देखिए, 3 चीजें यहाँ हमें बतानी होंगी। एक तो सार्वनुपात बताना होगा, एक 5वां पद बताना होगा और एक nवां पद बताना होगा। और ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से।
देखिए दी गई श्रेणी नोट करते हैं पहले। 1, 3, 9। अब सबसे पहले इसका सार्वनुपात ज्ञात करेंगे। ब्लर क्यों कर रहा है भाई? ठीक है, सार्वनुपात। आर बराबर, देखिए सार्वनुपात निकालने के लिए दूसरे पद को पहले पद से भाग दिया जाता है, या फिर अगले पद को उसके पिछले पद से भाग दिया जाता है, तो सार्वनुपात निकल आता है। यहाँ पर सार्वनुपात निकल आया है 3। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका 5वां पद। यहाँ लिखेंगे चूंकि अगर हमारे पास nवां पद हो, यानी हमें निकालना हो an, तो उसको हम निकालते हैं ar⁻n-1 से। ठीक है, और चूंकि हमारे पास यहाँ पर जो प्रथम पद है वो देखिए आप देख सकते हैं 1 है, और r का मान हमारे पास 3 आ चुका है, और n का मान यहाँ पर 5 हमें लेना है, क्योंकि 5वां ही तो पद निकालना है। तो इसीलिए a5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 इंटू 3 की पावर 5 माइनस 1, यानी 1 इंटू 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 कितने होते हैं? 81 होते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो निकल चुका है इसका 5वां पद। अब हम निकालेंगे इसका nवां पद। an बराबर होगा ar⁻n-1, और a का मान तो हमारे पास क्या है? 1 है, और r का मान कितना है? 3 है, और n का मान तो n ही है। तो यहाँ पर इसको 3 की पावर n-1 लिखा जा सकता है। तो ये इसके वे 3 आंसर हो गए जो हमें पूछे गए थे। सार्वनुपात हो गया, और 5वां पद हो गया, और nवां पद हो गया। चलिए करते हैं आंसर को क्रॉस चेक। स्क्रीन पर आंसर शीट है, उसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है प्रश्नावली 5.1 का, वो है 81,3 की पावर n-1, यानी इसने सार्वनुपात नहीं दिया। ठीक है, तो दोनों आंसर हमारे मैच हो गए। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 को। ये दिया है 1, 1/2, 1/4 एंड सो ऑन। ये हमें एक सीरीज दी है इसमें, तो इसके लिए हम सार्वनुपात, 5वां पद और nवां पद ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो दिए हुए पद मैंने यहाँ नोट कर लिए हैं। सबसे पहले प्रथम पद देखिए, ये हमारे पास 1 है इसमें, और सार्वनुपात बता सकते हैं आप इसका? सार्वनुपात इसका होगा 1/2, क्योंकि 1/2 को हम 1 से भाग करेंगे। 1/2/1 बराबर 1/2। अब हम इसका 5वां पद निकालेंगे a5। ये होगा ar⁻5-1, राइट। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, और r की वैल्यू 1/2 है। इसकी पावर हो जाएगी 5-1, यानी 1/2 की पावर 4 हो जाएगा। और 1/2 की पावर 4 कितना होगा? देखिए 1 की पावर 4 तो 1 ही होगा, और 2 की पावर 4 कितना होगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 1/16 हो जाएगा। ये होगा इसका 5वां पद। अब हम निकालते हैं इसका nवां पद। an बराबर होगा ar⁻n-1, यानी 1 इंटू 1/2 की पावर n-1, और ये तो 1/2 की पावर n-1 ही रहना है। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर क्रॉस चेक करते हैं। यू कैन सी द आंसर शीट। आंसर आया है 1/2, 1/16, 1/2 की पावर n-1। आंसर मैच हो चुका है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
इसमें जो पद दिए हुए हैं वो दिए हैं 5,2 1/2, 1 1/4 एंड सो ऑन। दिए गए पद नोट कर लिए हैं मैंने। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ देखिए प्रथम पद बताइए, 5 है, सार्वनुपात आर का मान कितना होगा यहाँ पर, देखिए इसको मैं 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 लिख लेता हूँ और फिर इसको 5/1 लिख लेता हूँ। अब 1 की गुणा वहाँ होगी 5 गुणा 1/2 गुणा 5, 5 से कट जाएगा 5 और हमारे पास जो सार्वनुपात आएगा वो आएगा 1/2, राइट। और यहाँ पर अब हमें निकालना है पांचवा पद। तो सिंस ए एन इक्वल होता है ए आर की पावर n-1, ओके, तो इसलिए A5 अगर हमें निकालना है तो हम निकालेंगे कैसे, प्रथम पद का मान 5, आर का मान 1/2 और n का मान भी 5, n का मान भी यहाँ पर 5 है, -1, 5 गुणा 1/2 की घात 4 हो जाएगा और 5 गुणा 1 की घात 4 1 के बराबर ही होगा और 2 की घात 4 16 हो जाएगा और ये आएगा 5/16, ठीक है। ये आएगा हमारे पास पांचवा पद। अब देखते हैं इसका nवा पद। ए एन इक्वल ए आर की पावर n-1 होता है क्योंकि, इसलिए ए का हम मान रखेंगे यहाँ से 5, आर का मान 1/2 और इसकी पावर n-1 और बस हम इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं 5 की गुणा 1 के साथ करा दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1 की पावर n-1, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है और 5 की गुणा 1 के साथ 5 ही आएगा और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर, ये n-1 पावर 2 के साथ जोड़ देंगे तो n-1 हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा आंसर। चलिए आंसर क्रॉस चेक करते हैं। आंसर शीट में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आया है उसमें सार्वनुपात है 1/2, पांचवा पद है 5/16 और nवा पद है 5/2 की घात n-1। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो श्रेणी दी गई है उसके पदों को नोट करते हैं। देखिए हमें दिया गया है 1, -1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 4 एंड सो ऑन। प्रथम पद की अगर बात करें तो a का मान है इसमें 1 और सार्वनुपात r की बात करें तो वो है 1/2 की घात 2 और माइनस भी है, -7 में लगा देंगे, राइट। नाउ अब पहले nवा पद निकाल लें। ए एन बराबर होता है ए आर की पावर n-1 और a की वैल्यू हमारे पास है 1, r की वैल्यू है -1/2 की पावर 2 और इसकी पावर n-1, ठीक है। देखिए अब यहाँ लिख दें हम -1 की पावर n-1, राइट, और इस n-1 की मल्टीप्लाई करा दे 2 की पावर 2 के साथ तो ये 2 की पावर 2 × n-1 हो जाएगा, राइट। ये इसका nवा पद होगा। अब बात करते हैं पांचवें पद की। A5 इक्वल होता है ए आर की पावर 5-1, ए की वैल्यू रखिए 1, आर की वैल्यू -1/2 की पावर 2 और इसकी पावर देखिए 5 में से 1 घटा दीजिए 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1 की घात 4 बटे 2 की घात 4 की गुणा 2 में हो जाएगी 2 की घात 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस की जो पावर है -1 की पावर वो एक सम संख्या है इसलिए +1 आ जाएगा और 2 की पावर 8 कितना होता है, 2 की 2 में ही 8 बार गुना 256 होता है फ्रेंड्स। तो ये इसका पांचवा पद हो जाएगा। चलिए अब आंसर करते हैं क्रॉस चेक।
आंसर सीट में आप देख सकते हैं आंसर नंबर 4 है। सार्वनुपात आया है -1/2 और पांचवा पद आया है 1/256 और nवा पद आया है -1n-1 इंटू 1/2n-2। राइट, आंसर हमारे मैच हो चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें क्वेश्चन में जो पद दिए हैं वो है 2,4/3, 8/9 एंड सो ऑन। प्रथम पद देखिए, ए का मान 2 है, आर का मान 4/3/2। 2 से काट दीजिए 4 को तो 2 आएगा, तो 2/3 हो जाएगा इसका सार्वनुपात। पांचवा पद देखिए, A5 इक्वल होगा AR की पावर 4, यानी 2 इंटू 2/3 की पावर 4। 2 ये 2 और इंटू यहाँ से आएगा 16 और 3 की पावर भी 4 होगा। राइट, 2 की पावर 4 मैंने डायरेक्टली लिख दी और 3 के साथ मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, जबकि मुझे डायरेक्टली यहाँ 81 ही लिखना चाहिए था। कोई नहीं, हो जाता है। 16 दूनी 32 और यहाँ 81 आएगा, 3 की पावर 4 81 होते हैं। ठीक है, और अब हम निकालेंगे इसका nवा पद। nवा पद होगा an इक्वल्स टू, a की वैल्यू रखिए, देखिए पहले 2 है, r की वैल्यू रखिए 2/3 और इसकी पावर n-1 हमें रखनी है। अब हम इसको अलग अलग करें, देखो इसको लिखे 2 इंटू 2 की पावर n-1 अपॉन 3 की पावर n-1। राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अब ये देखिए, ये एक पावर ये है, दोनों पावर ऐड होनी है तो 1 से 1 कटेगा, यहाँ होगा 2 की पावर n-1 प्लस 1 बाई 2 की पावर n-1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n-1 बचेगा और यही होगा इसका आंसर। आंसर देखिए, आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का सार्वनुपात 2/3 है, पांचवा पद है 32/81 और nवा पद है 2 इंटू 2/3 की पावर n-1। तो आंसर हमारा कंप्लीटली मैच हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में जो पद दिए हुए हैं उनको आप देख सकते हैं। पद दिए हैं 1/x की पावर n-1, 1/x की पावर n-2, 1/x की पावर n-3 एंड सो ऑन। ठीक है, और इसका हमें सार्वनुपात निकालना है, पांचवा पद निकालना है और nवा पद निकालना है। तो मैंने श्रेणी यहाँ पर नोट कर ली है। इसका मैं प्रथम पद लिखता हूँ पहले। प्रथम पद a बराबर है 1/x की पावर n-1। इसका सार्वनुपात निकालते हैं। सार्वनुपात r इक्वल, देखिए दूसरा पद रखिए पहले 1/x की पावर n-2 और अपॉन, अब पहला पद रखिए 1/x की पावर n-1। ये जाएगा 1 के साथ गुणा में और ये आएगा इस 1 के साथ गुणा में, तो r का मान हो जाएगा x की पावर n-1 अपॉन x की पावर n-2। अब ये x की पावर n-1 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर n-1, ये तो ऑलरेडी यहाँ पर रखा हुआ है, ये हो जाएगा x की पावर -n+2। जो पावर प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। राइट, अब यहाँ आप देख सकते हैं ये दोनों जुड़ेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा और 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा, यानी x की पावर 1 और x ही बचेगा सार्वनुपात हमारे पास। अब निकालते हैं इसका पांचवा पद। उससे पहले देखिए nवा पद होगा AR की पावर n-1। सो A5 इक्वल होगा AR की पावर 4 और A तो हमारे पास 1/x की पावर n-1 है
और r है हमारे पास x, और x की पावर 4 लिख देंगे हम यहाँ पर। अब एक काम कर लेते हैं कि इस x की पावर 4 को नीचे ही ले आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको लाना है तो हमें लिखना होगा x की पावर n-1 इंटू एक्स की पावर -4। पावर इसकी नेगेटिव कर देनी है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों जुड़ेंगे तो 1/x की पावर -4 और -1 जुड़ जाएंगे तो n-5 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका 5वां पद होगा। अब निकालते हैं इसका nवां पद। nवां पद होगा an इक्वल्स टू ar की पावर n-1। a की वैल्यू रखिए 1/x की पावर n-1। r की वैल्यू क्या है, x है, x की पावर n-1। x की पावर n-1 से x की पावर n-1 कैंसिल, और हमारे पास बचा यहाँ पर 1। तो आंसर हमारे जो आए हैं वो आए हैं, सार्वनुपात आया है x, 5वां पद है, ये nवां पद है। चलिए इनको क्रॉस चेक करते हैं आंसर शीट से। आप देख सकते हैं आंसर नंबर 6 है, सार्वनुपात x है, और 5वां पद है 1/x की पावर n-5, और nवां पद है 1। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में जो श्रेणी दी गई है उसको नोट कर लेते हैं। दी गई श्रेणी हमें दी है इसमें 1/√2 -1 √2 एंड सो ऑन। प्रथम पद a का मान हो जाएगा 1/√2, सार्वनुपात r का मान होगा -1/1/√2, यानी द्वितीय पद को प्रथम पद से भाग कर दिया, और ये यहाँ आ जाएगा -√2। ये होगा इसका सार्वनुपात। राइट, अब निकालते हैं इसका 5वां पद। तो 5वां पद देखिए, a5 इक्वल्स टू ar की पावर 4। a की वैल्यू है 1/√2, r की वैल्यू है -√2, और इसकी पावर हो जाएगा 4। अब यहाँ देखिए माइनस है, लेकिन पावर क्या है, एक सम संख्या है, तो इसलिए माइनस प्लस हो जाएगा। 1/√2 है यहाँ पे, और √2 की गुणा हम 4 बार करेंगे। 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, √2 और √2 की गुना 2 होगी, और √2 ये इसके साथ आ जाएगा, ये वाला √2। ठीक है, ये हो जाएगा इसका 5वां पद। अब निकालते हैं इसका nवां पद। nवां पद an इक्वल होगा ar की पावर n-1, और a है हमारे पास 1/√2, r है हमारे पास -√2, और इसकी पावर n-1 होगा। राइट, अब हम इसको कैसे लिखें, -1 है हमारे पास यहाँ पर, तो -1 की पावर n-1 अलग निकाल लेते हैं। अब यहाँ हमारे पास बचेगा 1/√2 और √2 की पावर n-1। ठीक है, अगर इसको भी हम अंश में ले जाएं तो इसको हम लिख सकते हैं, इस वाले √2 को √2 की पावर -1, और ये √2 की पावर n-1 है ही यहाँ पर। अब ये दोनों बेस इक्वल हैं, तो इनकी जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगी, तो -1 की पावर n-1 और √2 की पावर n-2 हो जाएगा यहाँ पर। ये आ जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं आंसर शीट से मैच हुआ कि नहीं हुआ। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का जो सार्वनुपात है वो है -2, और 5वां पद है 2/√2, और nवां पद है -1 की पावर n-1 और इंटू 2 की पावर n-2/2। अब ये थोड़ा डिफरेंट है, देखिए ये इक्वल हो सकता है, इक्वल करेंगे, देखो इसे अगर आप चाहें तो
-1 की पावर n-1 लिख दें यहाँ एज इट इज। इसको हम लिख सकते हैं √2 की पावर 1/2 इंटू n-2, ठीक है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं -1 की पावर n-1, 2 की पावर 1/2 ने लिखकर n-2/2 लिख दें, ठीक है। अब आंसर प्रॉपरली मैच हो चुका है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में जो श्रेणी दी गई है वो आप देख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर कोमा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। श्रेणी हमने नोट कर ली है। प्रथम पद बताइए। प्रथम पद कैपिटल ए ले लेते हैं क्योंकि स्मॉल ए अब पदों में आ चुका है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। सर्वानुपात r निकालिए। इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भाग दीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर से। अब दो वर्गों का अंतर है, एक बार तो जोड़कर लिख दें, एक बार घटाकर लिख दें और नीचे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर एज इट इज लिख दें। अब इस a माइनस बी की एक पावर से ये एक पावर हट जाएगी, तो यहाँ बचेगा a प्लस बी बाई a माइनस बी। ये तो आ गया सार्वनुपात, ठीक है। अब इसका पांचवा पद निकालते हैं, क्योंकि अगर nवा पद निकालना हो तो a r की पावर n-1 करते हैं। सो इसलिए हमें अगर पांचवा पद निकालना है तो a r की पावर 4 यहाँ लिखते हैं, ठीक है। a का मान क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये हमने कैपिटल लिया था, तो अब कैपिटल ले लीजिए इसको, ये भी कैपिटल r भी कैपिटल, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है a का मान, और r का मान है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, इसकी पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ a प्लस बी की पावर 4 लिखिए और इनटू में इसको भी लिख दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी की पावर 4 लिखिए। अब इस दो पावर से ये 4 पावर कटकर 2 पावर रह जाएंगी, और इसको हम लिखेंगे आगे a प्लस बी की पावर 4 और अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। ये होगा इसका पांचवा पद। अब निकालते हैं इसका nवा पद। an इक्वल्स टू a r की पावर n-1। a की वैल्यू है a माइनस बी का होल स्क्वायर, r की वैल्यू है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और इसकी पावर n-1 हो जाएगी। अच्छा, आगे हम इसको कैसे मैनेज करें, कैसे मैनेज कर सकते हैं इसको देखें। पहले इसको मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और इसको a प्लस बी की पावर n-1, और इसके अपॉन में इसको लिख रहा हूँ a माइनस बी की पावर n-1। क्लियर। चलिए देखिए आगे, इसकी एक पावर ये है और -1 पावर इधर है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, पावर n बचेगी ओनली, a प्लस बी की पावर n बचेगी। और ये a माइनस बी को हम नीचे लाएं यहाँ हर में, तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी की पावर -1। यहाँ 1 है ना पावर, नीचे आकर -1 हो जाएगी, तो a माइनस बी की पावर n-1 ऑलरेडी यहाँ पर है। अब देखिए ये दोनों पावर्स जुड़ेंगी, a प्लस बी की पावर n अपॉन a माइनस बी की पावर -1, और -1 जुड़कर -2 हो जाएंगे, ठीक है। ये होगा इसका nवा पद। चलिए देखते हैं आंसर को, क्रॉस चेक करते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है, सार्वनुपात आया है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, जो कि मैच हो चुका है। और पांचवा पद आया है a प्लस बी की घात 4 बटे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी मैच हो चुका है। और nवा पद आया है a माइनस बी की पावर n अपॉन
a माइनस बी की पावर n माइनस 2, ये भी मैच हो चुका है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। इसमें बोला है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद -1 से ही 1/2 है और सार्वनुपात -1/2 है तो सातवां पद ज्ञात करो। तो हमें दिया है दूसरा पद, दूसरे पद को हम a2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये -1 × 1/2 दिया है, और सार्वनुपात दिया है जिसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, -1/2 दिया है, और हमें यहाँ पर जो ज्ञात करना है सातवां पद ज्ञात करना है, यानी a7 ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सिंस हमने ये पढ़ा कि अगर an हमें निकालना हो तो हम ar की पावर n-1 करते हैं, तो इसलिए अगर हमारे पास जो a2 है उसके होने का मतलब है कि a2 इक्वल -1 × 1/2 है, इसका मतलब है कि ये हमें ar की पावर 2-1 इक्वल -1 × 1/2 दिया हुआ है, यानी ar हो जाएगा ये हमें 2 × 2 और 1 3, तो -3/2 दिया हुआ है। ठीक है, r का मान है हमारे पास -1/2, यहाँ पुट कर दीजिए a × -1/2 इक्वल्स टू -3/2, इसको गुणा कीजिए इधर, तो a इक्वल आएगा -3/2 इंटू -2/1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई में और 1 आएगा इधर डिवाइड में, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी 6/2, या फिर आप क्या कर सकते थे, 2 से 2 को कैंसिल कर सकते थे, तो आपके पास आ जाता 3। ये आया है हमारे पास प्रथम पद, a आ गया हमारे पास 3। अब हमें इसका सातवां पद निकालना है। नाउ a7 इक्वल होगा ar की पावर 6, राइट। a की वैल्यू रख दीजिए 3 इंटू r की वैल्यू रख दीजिए -1/2, इसकी पावर 6 हो जाएगी, तो 3 इंटू, देखिए -1 की पावर एक सम संख्या है तो 1 आ जाएगा, माइनस हट जाएगा, और 2 की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की 6 बार गुणा 64। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/64, 3/64 हो जाएगा इसका सातवां पद। चलिए आंसर करते हैं क्रॉस चेक। आंसर आप देख सकते हैं, आंसर 9 है 3/64, राइट। आंसर हमारा मैच हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का छठा पद 229 है और सार्वनुपात 3 है तो पहला पद ज्ञात करो। तो छठा पद हमें दिया हुआ है a6 इक्वल्स टू 729। a6 का मतलब है कि हमें ar की पावर 5 दिया हुआ है 729, इसको समीकरण 1 मान ले अभी आप। तथा हमें इसका सार्वनुपात भी दिया है, सार्वनुपात दिया है r इक्वल्स टू 3, राइट। अब ये r इक्वल्स टू 3 समीकरण 1 में रख देंगे, तो a इंटू 3 की पावर 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 729, और a इक्वल हो जाएगा 729/3 की पावर 5, ओके। 729/3 की पावर 5, यानी 3 की 3 में ही 5 बार गुणा, ये आता है हमारे पास 243, और 243 से हम 729 को भाग कर सकते हैं, 3 टाइम्स चलेगा, तो 3 आ जाएगा प्रथम पद, प्रथम पद a बराबर आ जाएगा 3, और यही हमें इस क्वेश्चन में पूछा था। चलिए आंसर करते हैं क्रॉस चेक। आंसर सीट स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, आंसर नंबर 10 है 3, ओके। बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को।
11 में बोला है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा और पांचवा पद क्रम से 10 और 2/1/2 है तो छठा और नववां पद ज्ञात करो। दिया है तीसरा पद a3 = 10 और a3 होने का मतलब है AR² हमें दिया गया है 10 के इक्वल, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। a5 दिया है 2 × 1/2, इट इज इम्प्लाई AR⁴ इक्वल दिया है। देखिए इसको उचित भिन्न में बदल लेते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, ये इक्वेशन हो गई 2। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर छठा और नववा पद निकालना है। उसके लिए हमें प्रथम पद और सार्वनुपात पता होना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम सार्वनुपात निकालेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर। भाग देने पर फायदा क्या होगा हमें कि a से a कैंसिल हो जाएगा और हम r की वैल्यू निकाल सकेंगे। तो AR⁴ अपॉन AR² इक्वल्स टू 5/2 अपॉन 10, राइट। a से a कैंसिल और R² से ये पावर 4 कैंसिल होकर पावर 2 आएगा। और अब क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो R² इक्वल होगा 5/20। और यहाँ से अगर हम R की वैल्यू निकालें तो R की वैल्यू होगी √5/20, यानी √5 × 4 × 5 लिख सकते हैं ना इसको। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, R की वैल्यू आएगी 1/4 और 1/4 को √1/4 को हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सार्वनुपात निकल गया हमारे पास R = 1/2। अब हम सार्वनुपात को समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी में भी रख के प्रथम पद a को निकाल लेंगे। तो मैं समीकरण 1 का यूज कर रहा हूं। समीकरण 1 से a × 1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10, राइट। a × 1/4 इक्वल्स टू 10 और a इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो 4 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ तो 40 हो जाएगा, a इक्वल्स टू आ जाएगा 40। अब हमें यहाँ पर करना क्या था, अब हमें यहाँ पर छठा और नववा पद निकालना था। तो छठा पद निकालते हैं पहले। a6 इक्वल होगा AR⁵ यानी 40 × 1/2, राइट। यानी 40 × 1 और 2 कितना होता है, 32 होता है। और ये 40/32 हो जाएगा, जिसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 और 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 10 और यहाँ 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ 5 और यहाँ 4, तो 5/4 आएगा। और 5/4 को हम लिख सकते हैं 1/1/4, राइट। अब हमें निकालना है नववां पद, तो ये खाली जगह का यूज कर रहा हूं। नववां पद ये होगा AR⁵, 40 × 1/2, 40 × 1 और 2 कितना होता है, 2 की 2 में ही 8 बार गुना करनी होगी। ये होगा 256, 256। 2 से भाग कर दीजिए, सीधे 4 से भाग करते हैं। 4×40, 4×6 24, 4×4 16 और अब ये हमारे पास 10/64 रह जाएगा। फिर इसको हम 2 से भाग कर देते हैं तो 5/32 आ जाएगा। ठीक है, आंसर को करते हैं क्रॉस चेक। आंसर सीट में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का जो छठा पद है वो है 1/1/4
और नवा पद है 5/32। आंसर हमारे मैच हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, श्रेणी 9, -6, 4 के अगले 3 पद लिखो। यह है दी गई श्रेणी। प्रथम पद है इसका 9 और सार्वनुपात R इक्वल है -6/9। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी R की वैल्यू है -2/3। नाउ अगले 3 पद हमें यहाँ पर बताने हैं। तो अगले 3 पद बताने के लिए हम 4 में गुणा कर देंगे, यानी A3 में गुणा कर देंगे। किससे? R से। ये हमें बताना है यहाँ पर A4 होगा A3 इंटू R, यानी 4 इंटू -2/3, ये हो जाएगा -8/3। और -8/3 को हम और क्या लिख सकते हैं? देखिए, अगर हम 8 को भाग दे दें 3 से तो 3 दूनी 6, यहाँ 2 बच जाएगा। 2 इंटू 2/3 लिख सकते हैं, राइट। 2 इंटू 2/3, तो इसको हम लिख देंगे -2 इंटू 2/3। ये तो A4 हो जाएगा। फिर बारी आती है A5 निकालने की। ये A4 में R से मल्टीप्लाई करके मिलेगा, यानी हमें ये -8/3 में ये ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ हमें गुणा करनी है किससे? -2/3 से। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 8 दूनी 16 हो जाएंगे और 3 तिया 9 हो जाएंगे। ठीक है, अब 16 को भाग दीजिए 9 से। 9 एकम 9 चलेगा और कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। तो इसको हम 1 इंटू 7/9 लिख सकते हैं, राइट। ये है इसका 5वां पद। और एक छठा पद भी हमें बताना है, क्योंकि अगले 3 पद ही हमें इसके बताने हैं। तो A5 इंटू R। अब A5 के लिए हम ये 16/9 ले लें और -2/3 से मल्टीप्लाई करा दें इसमें। तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और 9 तिया 27, राइट। अब हम इसको मिश्रित भिन्न में बदलते हैं। 32 को हम भाग देंगे 27 से, तो 27 एकम 27 चलेगा। कितने बचेंगे? 5 बचेंगे, राइट। और इसको हम लिख देंगे -1 इंटू 5/27। तो इस तरह से जो अभीष्ट पद हो जाएंगे वो हो जाएंगे -2 इंटू 2/3, 1 इंटू 7/9, -1 इंटू 5/27, राइट। चलिए आंसर करते हैं क्रॉस चेक। आप देख सकते हैं आंसर शीट में प्रश्न नंबर 12 का जो आंसर है वो है -2 इंटू 2/3, 1 इंटू 7/9, -1 इंटू 5/27। आंसर हो चुका है मैच। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि श्रेणी 9, 6, 4 एंड सो ऑन का 64/81 कौन सा पद है? दी गई श्रेणी हमने नोट कर ली है और उसके बाद ये मान लिया है कि माना श्रेणी का प्रथम पद A व सार्वनुपात R है तथा श्रेणी का nवा पद 64/81 है। तब हमें जो दिया हुआ है A की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम, 9 है। R की वैल्यू कैसे निकलेगी? 6 को भाग देना पड़ेगा 9 से, तो 6/9, 3 से कट सकते हैं दोनों। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये R की वैल्यू हो जाएगी। और एक हमें nवा पद भी दे दिया है, nवा पद हमने मान लिया, तो इसको हम AN रखेंगे 64/81। यहाँ लिखेंगे सिंस nवा पद जो होता है वो AR की पावर n-1 होता है। तो AN की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, A की वैल्यू रख दीजिए, R की वैल्यू रख दीजिए 2/3 और इसकी पावर n-1 रख दीजिए।
अब इस 9 को 81 के साथ गुणा में रखेंगे, 64/81 गुणा 9 बराबर 2/3 की पावर n-1। अब देखिए 64/81 और 9 की गुना 729 हो जाएगी और बराबर 2/3 की पावर n-1। 64 को 2 की कितनी पावर के रूप में लिखा जा सकता है? 2 की पावर 6 लिख सकते हैं ना। इसी तरह 729 को 3 की पावर 6 लिख सकते हैं और ये 2/3 की पावर n-1 हो जाएगा। और अब की बार हम इसको 2/3 की पावर 6 लिख देंगे कंबाइंड करके। 2/3 की पावर n-1 है इधर। अब बेस इक्वल हो गए तो जो घातें हैं वो भी तो बराबर होंगी, पावर्स इक्वल रख देंगे। यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर 6 = n-1, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एक को इधर ले आए, 6 + 1 बराबर n, या फिर n = 7। यानी हमें आंसर लिखना है कि nवा पद जो था हमने 64/81 माना था, तो हम कह देंगे कि अतः 7वां पद 64/81 है। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर सीट में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 7वां पद दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का pवा पद a और qवा पद b है तो nवा पद ज्ञात करो। तो हमें दिया हुआ है pवा पद बराबर a। इसका मतलब है कि a r की पावर p-1 बराबर दिया है a के, जहां a है प्रथम पद और कैपिटल R है सार्वनुपात। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं। क्योंवा पद b दिया है, और इसका मतलब है कि हमें दे रखा है a r की पावर q-1 = b। ठीक है, इसको समीकरण 2 कहिए। nवा पद an = a r की पावर n-1, ये हमें फाइंड करना है, बताना है कितना होगा। तो क्या करें? समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दें। समीकरण 1 भाग समीकरण 2, तो LHS को LHS में भाग दीजिए। q-1 और इधर a/b आ जाएगा। यहाँ a से a कट रहा है और इसको ले जाए ऊपर, ये हो जाएगा p-1 माइनस q-1 माइनस q+1। ठीक है, दोनों के साइन चेंज होंगे ऊपर जाकर, और ये a/b लिख लेते हैं। r की पावर यहाँ 1 से 1 कट जाएगा तो p माइनस q रह जाएगा, और इसको हम a/b लिख लेंगे। ठीक है, अब r इक्वल होगा a/b की पावर 1/p माइनस q। ये जो p माइनस q है ये दूसरी तरफ भेजेंगे तो 1/, हो जाएगा। राइट, ये सार्वनुपात निकल गया। अब सार्वनुपात तो निकाल लिया, तो प्रथम पद निकालना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से a × r की जगह, देखिए समीकरण 1 को दिखा देता हूं मैं पहले। r की जगह हमें रखना है r की ये वाली वैल्यू, तो हम यहाँ पर हम रख लेंगे a/b की पावर 1/p माइनस q और इसकी पावर p-1। राइट, ये वाली पावर रख दी हमने सबसे ऊपर। ओके, इसको हमने a के इक्वल रख दिया। अब a × a/b की पावर,
ये p-1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, p-1 अपॉन q माइनस p-q इक्वल्स टू a। अब इसको दूसरी ओर ले जाएं तो a इक्वल होगा a इंटू बी की पावर p-q अपॉन p-1 अपॉन p-q, और अपोन में आएगा ये a नीचे आ जाएगा, a की पावर p-1 अपॉन p-q, राइट। अब इस a को नीचे ही ले आए तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू b की पावर p-1 अपॉन p-q और अपॉन a की पावर p-1 अपॉन p-q इंटू ये वाला a नीचे ला रहे हैं तो a की पावर -1 होगा। अब a इक्वल हो जाएगा b की पावर p-1 अपॉन p-q और यहाँ p-1 अपॉन p-q और ये -1 इसके साथ ऐड हो जाएगा, राइट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं ज़रा देखिए, b की पावर p-1 अपॉन p-q और इसको लिख सकते हैं a की पावर p-1 माइनस p प्लस q, ठीक है। p से p कैंसिल हो रहा है यहाँ पर और अपॉन में p-q आ रहा है। अब मैं इसको इधर करता हूँ, a इक्वल्स टू होगा b की पावर p-1 अपॉन p-q और a की पावर q-1 अपॉन p-q हो जाएगा, राइट। ये a का मान आ जाएगा। अब हमें nवा पद निकालना है। नाउ an इक्वल होगा ar की पावर n-1। a की वैल्यू रखिए यहाँ पर, b की पावर p-1 अपॉन p-q और अपॉन a की पावर q-1 अपॉन p-q। r की वैल्यू रखिए, r की वैल्यू आई थी हमारे पास a अपॉन b की पावर 1 अपॉन p-q, ठीक है, और इसकी पावर हो जाएगी n-1। b की पावर p-1 अपॉन p-q और यहाँ से a की पावर आ जाएगी n-1 अपॉन p-q, ठीक है। ये n-1 a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। a की पावर q-1 अपॉन p-q और b की पावर n-1 अपॉन p-q हो जाएगा, ठीक है। अब हम b को b के साथ लाते हैं हर में और a को a के साथ लेकर जाएंगे अंश में, ठीक है। तो ये ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा और ये हो जाएगा a की पावर n-1 अपॉन p-q और a की पावर -q-1 अपॉन p-q, माइनस साइन आ जाएगा इसके साथ। और इसी तरह से जब हम इस b की पावर्स को नीचे लाएंगे तो ये पावर्स माइनस यानी नेगेटिव हो जाएगी। तो पहले मैं इसको लिख रहा हूँ b की पावर n-1 अपॉन p-q और b की पावर -p-1 अपॉन p-q। अब मैंने इसको लिखा, ठीक है। अब मैं यहाँ के बाद यहाँ करता हूँ इसको, a की पावर इन दोनों को जोड़ दीजिए n-1 अपॉन p-q माइनस q-1 अपॉन p-q अपॉन b की पावर n-1 अपॉन p-q, इन दोनों को भी जोड़ दीजिए -p-1 अपॉन p-q हो जाएगा। a की पावर इनका एलसीएम लीजिए, p-q एलसीएम होगा और ऊपर आएगा n-1 माइनस q प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। नीचे देखिए इन दोनों का एलसीएम लीजिए, p-q एलसीएम होगा इनका भी और ऊपर क्या आएगा n-1 माइनस p प्लस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है।
ये a की पावर बचेगा n माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, और b की पावर बचेगा n माइनस पी अपॉन p माइनस क्यू। ये होगा इसका आंसर। चलिए आंसर क्रॉस चेक करते हैं। आंसर सीट में आप देख सकते हैं आंसर जो आया है वो सेम हमारे आंसर के जैसा ही है, यानी हमारा आंसर उससे मैच हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 15। निम्न गुणोत्तर श्रेणी में कितने पद हैं? गुणोत्तर श्रेणी दी गई है 2, 4, 8, एंड 128 तक। ठीक है, चलिए करते हैं। दी गई श्रेणी है, ये कहा है कि गुणोत्तर श्रेणी में कितने पद हैं। माना गुणोत्तर श्रेणी में n पद हैं, तब प्रथम पद देखिए a 2 है, इसमें सार्वनुपात r का मान कितना है 4/2, यानी 2 ही है। अंतिम पद an ये है 128। अब चूंकि an का हम फॉर्मूला जानते हैं, ar की पावर n माइनस 1 होता है। an की वैल्यू रख दीजिए 128, a की वैल्यू 2, r की वैल्यू भी 2, तो 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। 2 को यहाँ ले आइए 128 के भाग में, और 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। 128 को 2 से भाग कीजिए, 2 × 12, 2 × 8, 64 होगा, और 2 की पावर n माइनस 1 होगा। इसको हम कितना लिख सकते हैं? 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, और 2 की पावर n माइनस 1 तुलना कर दीजिए। n माइनस 1 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, क्योंकि बेस इक्वल हैं तो पावर्स भी इक्वल होंगी। n इक्वल्स टू होगा 6 + 1, n इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो श्रेणी में 7 पद होंगे। आंसर देखिए आंसर सीट में, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है 7। प्रश्न नंबर है 16। इसमें कहा है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 8 है तो इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल ज्ञात करो। ठीक है, पहले हम यहाँ पर श्रेणी मान लेते हैं कि माना श्रेणी के जो प्रथम 5 पद हैं वे इस प्रकार से हैं। पहला पद है a, दूसरा पद है ar, तीसरा है ar², चौथा है ar³, और पांचवा है ar⁴। तब हमें जो दिया हुआ है वो तीसरा पद दिया है, अर्थात ar² बराबर दिया है 8 के। इसको हम समीकरण 1 कह लेते हैं, और हमें जो ज्ञात करना है वो हमें प्रथम 5 पदों का गुणनफल ज्ञात करना है। प्रथम 5 पदों का गुणनफल, उसके लिए इन पांचों पदों को गुणा करा देंगे। a × ar × ar² × ar⁴, राइट। a आया है 5 टाइम, मल्टीप्लाई हुआ है, तो a की पावर 5 और r की पावर 1 ये है, 2 ये है, 3 हो गई, 3 और 3 6, 6 और 4 10 हो गई, तो r की पावर 10 लिख देंगे यहाँ। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ar² की पावर 5 लिख सकते हैं ना। आप यहाँ पर गुणा कर दीजिए, फिर से a की पावर 5 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, फिर से r की पावर 10 हो जाएंगे, राइट। अब इसकी वैल्यू तो है ना हमारे पास। समीकरण 1 को देखो जरा, यहाँ 8 की पावर 5 रख दिया हमने, और 8 की पावर 5 कितना होता है ये तो हमें निकालना होगा। 8 × 8 × 8 × 8 × 8 करके,
राइट। चलिए निकालते हैं, और ये मैंने निकाल लिया है, ये होगा 32,768, ये होगा इसका आंसर। चलिए आंसर को करते हैं क्रॉस चेक। आंसर सीट में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है 32,768। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहा है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी तथा गुणोत्तर श्रेणी दोनों में है तो सिद्ध करो कि ए बराबर बी बराबर सी। तो लिखते हैं, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, यानी एपी में है, ब्लर प्रॉब्लम बहुत हो रही है मेरे कैमरे में, सॉरी फ्रेंड्स इसके लिए। तो अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो हम लिखेंगे कि बी का 2 गुना बराबर होगा ए प्लस सी के। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तथा यदि ए बी सी है गुणोत्तर श्रेणी में यानी जीपी में, तो तब हम इनको लिखते हैं कि बी बटे ए बराबर सी बटे बी, अर्थात हम इसको लिखते हैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, राइट। इसको समीकरण 2 कह दिया मैंने। अब समीकरण 1 से बी की वैल्यू समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 से बी का मान 2 में रखने पर, रखिए वैल्यू, यहाँ से बी की वैल्यू निकलेगी ए प्लस सी बाई 2। तो यहाँ मैंने लिख दिया ए प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। अब इसको मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac अपॉन 4 और इक्वल्स टू ए सी, राइट। ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल्स टू 4ac हो जाएगा। 4 को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया इधर, और हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। इसको इधर ले आए। अब 2ac में से 4ac घटाइए तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल्स टू होगा 0 के, और हम इसको लिख सकते हैं a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 0 के, और हम लिख सकते हैं a माइनस सी इक्वल होगा 0 के, और लिख सकते हैं कि a इक्वल होगा c के। ठीक है, इसको हम रिजल्ट फर्स्ट कह लेते हैं। रिजल्ट फर्स्ट हो गया ये हमारे पास। अब यहाँ से हमें जो ये a की वैल्यू c के टर्म्स में मिली है, हम इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 देख लीजिए, ये है हमारे पास। तो यहाँ a की जगह हम c को रख देंगे। समीकरण 1 से 2b इक्वल होगा, a की जगह c को रखना है तो c प्लस c, 2b इक्वल होगा 2c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल्स टू होगा c। इसको हम रिजल्ट सेकंड कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे परिणाम फर्स्ट व सेकंड से। देखिए a इक्वल है c के, बट c इक्वल आ गया b के, तो b भी तो इक्वल हो जाएगा a के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, राइट। और यही हमें करना था इसमें सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक गुणोत्तर श्रेणी में 6 पद हैं, सिद्ध करो कि पहले और अंतिम पदों का गुणनफल तीसरे और चौथे पदों के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, पदों की संख्या कितनी दी है? 6 दी है। तो सबसे पहले हम श्रेणी को मान लेते हैं कि माना जो गुणोत्तर श्रेणी है वो इस प्रकार से है।
आर स्क्वायर आर की पावर 4 आर की पावर 4 नहीं 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, एंड सो ऑन। पदों की संख्या इसमें दी है n बराबर 6, राइट। और ये कहा है कि सिद्ध करो कि पहले और अंतिम पदों का गुणनफल, सिद्ध करो कि पहले और अंतिम पदों का गुणनफल तीसरे और चौथे पदों के गुणनफल के बराबर होगा। तो पहला पद बताइए इसका क्या है, यहां लिख देते हैं शर्तानुसार पहला पद गुणा अंतिम पद। पहला पद है a और अंतिम पद है आर की पावर 5, ठीक है। ये a स्क्वायर आर की पावर 5 हो जाएगा। फिर हमें कहा है कि तीसरा और चौथे पदों का गुणनफल, तो तीसरा पद गुना चौथा पद, ये हो जाएगा। तीसरा पद देखिए इसमें आर स्क्वायर है और चौथा पद है आर क्यूब, तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर और आर की पावर 3 हो जाएगा, आर की पावर 5, ठीक है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पहला पद गुणा अंतिम पद, दोनों इक्वल आ गए ना, अंतिम पद इक्वल तीसरा पद गुणा चौथा पद। क्वेश्चन नंबर 19 है, श्रेणी 3 -6 12 का 10वां पद ज्ञात करो। ये हमें श्रेणी दी गई है और इसका 10वां पद हमें ज्ञात करना है। उससे पहले हमें इसका प्रथम पद लिखना होगा। प्रथम पद a बराबर है इसमें 3 और सार्वनुपात लिखना होगा। सार्वनुपात है इसका -6/3 यानी -2। अब चूंकि अगर nवें पद की बात करें तो वो होता है आर की पावर n-1, इसलिए अगर हम यहाँ 10वां पद a10 निकालें तो वो होगा आर की पावर 10-1 यानी आर की पावर 9 होगा। a की वैल्यू हम पुट कर देंगे 3 है और r की वैल्यू है हमारे पास -2 की पावर 9 लिख देंगे। ये माइनस हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 9 यानी 2 की 2 में ही 9 बार गुणा कर लेंगे, जो होती है 512। अब 512 की 3 में गुणा करेंगे तो 1536 आएगा। ये इसका आंसर होगा। आंसर करते हैं क्रॉस चेक। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है -1536। क्वेश्चन नंबर 20 है कि श्रेणी 1/4 -1/2 1 का -128 कौन सा पद है। तो हम मानकर चलेंगे कि -128 इस श्रेणी का nवां पद है। तो दी गई श्रेणी हमने नोट कर दी है। प्रथम पद बताइए इस श्रेणी का 1/4 है ना, और सार्वनुपात r कितना हो जाएगा -1/2/1/4, 4 जाएगा सबसे ऊपर, -4/2 यानी -2, ये इसका सार्वनुपात होगा। अब हमने यहाँ लिखना है कि माना श्रेणी का nवां पद -128 है, तब an की वैल्यू होगी -128। चूंकि an हमने पढ़ा है आर की पावर n-1, तो इसलिए हम यहाँ पर a की वैल्यू को पुट करेंगे, 1/4 है और r की वैल्यू -2 है और इसकी पावर n-1 रख देंगे और ये इक्वल हो जाएगा -128 के।
राइट। ये 4 है, इसकी गुणा करा दीजिए इधर, तो -2 की पावर n-1 इक्वल होगा -128 इंटू 4, और ये इक्वल हो जाएगा 8 चौक 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 एकम 4 और 1 5, -512 लिख सकते हैं हम इसको। अब देखिए -2 की पावर n-1, -512 को हम 2 की कितनी पावर के रूप में लिख सकते हैं, ओ सॉरी -2 की कितनी पावर के रूप में लिख सकते हैं, तो -2 की पावर 9 लिखा जा सकता है इसको। अब हम देख रहे हैं कि आधार समान हो गए तो घातें भी समान हो जाएंगी, तो यहाँ पर लिखेंगे n-1 इक्वल्स टू 9 और n इक्वल्स टू होगा 9 + 1, n इक्वल्स टू होगा 10। चलिए आंसर क्रॉस चेक करते हैं। आप देख सकते हैं आंसर सीट में क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आया है 10वां पद। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।